मॉर्निंग क्लास। कल हमने मेडिकल सर्जिकल अंतर्गत में रोग की उत्पत्ति के कारण हमने देखे थे कि कौन कौन से कारण हैं। तो उसमें है नेक्स्ट जो है स्वतः प्रतिरोधक क्षमता विकार, ऑटो इम्यून डिसीज़ या डिसऑर्डर। तो हमने कल इसमें देखा था कि बीमारी क्या है, रोग क्या है और कौन कौन से ऐसे कॉज है, कारण है जिससे बीमारी होती है। तो हमने फिजिकली, पोषण संबंधित, संक्रमण, तो ये सब हमने कल देखा था और कल पढ़ा था। आज हम ऑटो इसमें नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे जो चौथे नंबर का ऑटो इम्यून डिसीज़ या स्वतः प्रतिरोधक विकार, इसके कारण भी किस प्रकार से डिसीज़ होने के चांसेस है। तो इसमें शरीर में प्रतिरोधक क्षमता निर्माण करने वाले पदार्थ जैसे WBC, वाइट ब्लड सेल, एंटीजन, एंटीबॉडी इत्यादि स्वयं शरीर के लिए घातक हो जाते हैं एवं शारीरिक अंगों एवं तंत्रों को नष्ट करने लगते हैं, इसलिए इन्हें स्वतः प्रतिरोधक विकार कहते हैं। मीन्स हमारे शरीर में जो कोई भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमारे शरीर में क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है WBC, एंटीजन और एंटीबॉडीज़ जो हमारे शरीर में बनती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो हमारे शरीर में जैसे किसी रोग या कीटाणु का या बैक्टीरिया वायरस का हमारे शरीर में इंटर हो जाता है, तो हमारी जो शरीर जो है उसके प्रति जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बना लेती है, एंटीबॉडीज़ बना लेती है। ये किससे कौन हेल्प करता है इनकी एंटीबॉडी बनाने में? WBC एंटीजन जो भी हमारे शरीर में पाए जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, ये क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं और इनके अगेंस्ट में जो है एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। तो हमारे शरीर में क्या होता है कि जैसे कि कोई भी कीटाणु, जैसे कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ जैसे भी जो हमारे शरीर में अंदर प्रवेश कर गया, तो हमारी बॉडी में क्या है, उसके प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो उत्पन्न होती है। हमारी बॉडी जो है उनसे लड़ती है, बाहर के जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो भी कीटाणु जो आए हैं उनसे लड़ती है और क्या करती है, हमको, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। तो ऐसे ही क्या है कि ये प्रतिरोध करती तो है, लेकिन इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है कि हमारे शरीर की ही ब्लड वेसल्स या हमारे शरीर की ही जो WBC एंटीजन एंटीबॉडी है, ये खुद ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाती कि ये हमारे शरीर में ही हमारा पार्ट है या कुछ है, और उन्हें ही क्या करती है, डिस्ट्रॉय या मारने लगती है। ठीक है। तो इसमें क्या है, शरीर के प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करने वाले जैसे जो भी पदार्थ है, WBC एंटीजन एंटीबॉडी इत्यादि स्वयं शरीर के लिए घातक हो जाते हैं, स्वयं जो है अपने खुद के शरीर के लिए घातक हो जाते हैं। जबकि ये क्या, बाहर के जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं उनके लिए घातक होना चाहिए, लेकिन ये शरीर के लिए ही घातक हो जाते हैं एवं शारीरिक अंगों एवं तंत्रों को नष्ट करने लगते हैं। शरीर के जो भी अंग है और तंत्र जो है उसको नष्ट करने लगते हैं, इसलिए इन्हें स्वतः प्रतिरोधक विकार भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसमें हम देखेंगे कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से जैसे भी हैं। तो ग्रेव का रोग, ये ग्रेव डिसीज़, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो डिसीज़ है, और रेमेटॉइड आर्थराइटिस, इस प्रकार की जो बीमारी जो है इसके अंदर देखने को हमको मिलती है। नेक्स्ट अपन इस पर बात करेंगे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, उपाचय विकार। क्या है? उपाचय विकार या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। हमारे शरीर में कई प्रकार के जो डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इसके कारण भी क्या होती है, हमें रोग जो है हमको लग जाते हैं या रोग उत्पन्न होते हैं हमारे शरीर में। तो इनमें शरीर में होने वाली सामान्य उपचाय गतिविधियाँ को प्रभावित होती है। इसमें क्या, शरीर में होने वाली जितने भी उपचाय जो गतिविधियाँ हैं इस डिसऑर्डर के कारण इसमें प्रभावित होती है। हार्मोन की कमी या अधिकता, इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में हार्मोन्स की या तो कमी हो जाती है, अधिकता हो जाती है। हार्मोन्स की कई प्रकार क्या होता है, जब हार्मोन्स की अधिकता, जैसे कि आपने थायराइड ग्लैंड में देखा है, किसी का गला बढ़ जाता है तो थायराइड ग्लैंड की कई प्रकार से क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड में जो उसका थायरॉक्सिन जो भी हार्मोन्स है उसका अधिकता या कमी होने के कारण ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है, गला जो हमारा बढ़ जाता है। या फिर हमारे जो भी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जो भी हमारे बोलना चाहिए कि
जनन संबंधित जो भी हार्मोन्स हैं लेडीज़ों में और जेंट्सों में कई प्रकार के जो है हार्मोन्स हैं, उनकी कमी होने के कारण क्या होता है कि चाइल्ड बेयरिंग नहीं हो पाते, बच्चे नहीं पैदा हो पाते। तो इस प्रकार के हार्मोन्स की कमी या अधिकता के कारण होता है। कुशिंग सिंड्रोम एक प्रकार का प्रॉब्लम है, डिसीज़ है। एडिसन रोग, गायनेकोमेस्टियाजी, इस प्रकार के जो रोग हैं ये सब प्रॉब्लम्स इसमें होता है। हाइपो और हाइपोथायराइडिज्म, पहले भी जैसे मैंने अभी बताया था। क्रिटिज्म या भीमकायकता, मतलब क्रिटिज्म का मतलब होता है कि भीमकायकता मतलब शरीर जो होता है इसमें हार्मोन्स की कमी और अधिकता के कारण क्या हो जाता है कि हमारा शरीर जो है वो भीमकायकता हो जाता है, मतलब बहुत बड़ा शरीर हो जाता है। डायबिटीज़ मलाइटिस, इंसुलिन की कमी, शक्कर के रोग की बीमारी जो हमको बोलते हैं शुगर की बीमारी, उन इंसुलिन नाम के जो है हमारा जो हार्मोन्स है उसकी कमी के कारण होता है या उसके ऑब्स्ट्रक्शंस के कारण हो जाता है। डायबिटीज़ इंसिपिडिस, एडीएच की कमी, एडीएच जो है जो हमारा हार्मोन्स है उसके कमी के कारण। तो ये जितने भी हार्मोन से रिलेटेड जो भी डिसीज़ है, मेटाबॉलिक जो विकार, जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, हार्मोन्स की कमी और अधिकता के कारण ये रोग जो है इनमें हमारे शरीर में होते हैं। तो ये इस प्रकार के इतने रोग जो है हमारे शरीर में हार्मोन्स की कमी और अधिकता के कारण हो सकते हैं। और भी कई प्रकार के रोग जो है होते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि उपचार या उपाचार या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण भी हमारे शरीर में कई प्रकार की जो उपचार प्रतिक्रिया जो है, विधियाँ जो है वो प्रभावित होती है और उनके कारण कई रोग हो जाते हैं। जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस आपको बताया, इंसुलिन की कमी के कारण शुगर की का लेवल हमारे शरीर में, ब्लड में जो शुगर लेवल बढ़ जाता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको हम शक्कर की बीमारी नॉर्मली कहते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार की ये डिसऑर्डर है, इंसुलिन की कमी के कारण ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे इसमें। नेक्स्ट है अलाभकारी पदार्थों का अत्यधिक उपयोग या लत लगाना। ऐसे जो पदार्थ हैं जिनको हमारे शरीर से कोई लाभ नहीं मिलता उसके कारण और उनकी हमको बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में अधिकता हो जाती है या उसकी लत लग जाती है, जिसको हम एडिक्शन बोलते हैं। तो इसमें कई प्रकार के निम्न रोग हो सकते हैं। शराब एक प्रकार का ऐसा पदार्थ है जो कि जिसके कारण बहुत ज़्यादा पीने के कारण क्या होता है, लीवर जो है सिरोसिस, लीवर ऑफ सिरोसिस क्या है, ये प्रॉब्लम होती है। लीवर सिरोसिस का मतलब होता है जो कि लीवर जो है उसके जो भी टिश्यूज़ जो है, सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सड़ने लगते हैं या बोलना चाहिए कि गलने लगते हैं। तो सिरोसिस ऑफ लीवर में क्या होता है कि लीवर जो होता है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, अपने साइज में बड़ा हो जाता है और वहाँ के सेल जो होते हैं वो उनमें क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है और वो धीरे धीरे क्या होते हैं, क्या है, ख़राब होने लगते हैं। तो सिरोसिस ऑफ लीवर की जो है कंडीशन होती है, जिसको हम लीवर सिरोसिस भी कहते हैं। फिर करोसा कफ मनोरोग एक प्रकार के साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। बहुत ज़्यादा शराब की अधिकता के कारण क्या होता है कि व्यक्ति को शराब की लत लग जाती है और बिना उसके वो रह नहीं पाता है। तो ये कोर्साकॉफ मनोरोग टाइप का जो है, साइकोसिस टाइप की एक जो बीमारी जो होती है वो शराब की अधिकता के कारण होता है। उसके बाद है धूम्रपान मतलब बीड़ी सिगरेट गांजा और जो भी है हुक्का, ये सब चीज़ पीने के लिए जो भी हम धूम्रपान करते हैं उसके कारण जो होता है, उसके कारण उच्च रक्तदाब मतलब हाइपरटेंशन की बीमारी होती है, मतलब जिसको हम बीपी की बीमारी जिसको बोलते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर जो है, शरीर का जो ब्लड का जो प्रेशर है वो जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नॉर्मली ब्लड प्रेशर 120/80 मतलब 120/80 mmHg होता है। और हाइपरटेंशन का मतलब जो है कि शरीर का ब्लड प्रेशर 180 मतलब 120 से 130 से बढ़कर 130/90 से बढ़कर अधिक हो जाना, तो हाइपरटेंशन की श्रेणी में आता है। मतलब 150 140/100 या 150/100 ऐसा इस टाइप का जो भी है, 100 या 110, इस प्रकार से क्या होता है कि नॉर्मल रेंज से जो है ब्लड प्रेशर का जो नॉर्मल रेंज है उससे बढ़ जाने को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। धूम्रपान करने से कैंसर होता है। आपने देखा होगा बीड़ी सिगरेट पीते हैं और गुटखा खाते हैं तो उसमें आपको लिखा हुआ रहता है कि धूम्रपान करने से कैंसर होता है। तो इससे लंग्स का कैंसर, थ्रोट का कैंसर, लैरिंक्स फेरिंक्स में कैंसर जैसी बीमारी जो होती है धूम्रपान करने से होती है। COPD क्रोनिक
ऑब्स्टेटिक पल्मोनरी डिसीज़, इसका फुल फॉर्म है क्रोनिक ऑब्स्टेटिक पल्मोनरी डिसीज़, COPD नाम की बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, क्रोनिक मतलब क्रोनिक ऑब्स्टेटिक पल्मोनरी डिसीज़ मतलब जो है कि हमारी जो पल्मोनरी जो है उसमें पल्मोनरी जो वेन्स है, पल्मोनरी जो आर्टरी, उसमें क्या ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाता है, मतलब उनमें ब्लड का फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। अस्थमा एक प्रकार की बीमारी है जिसमें क्या होता है कि हमारे जो लंग्स है, लंग्स के अंदर जो भी प्यूरिफिकेशन जहाँ से ऑक्सीजन जो है ब्लड में मिलती है, वो जो भी वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे शरीर में लंग्स के अंदर ब्रोंकाइल्स करके जो है ऑर्गन्स होते हैं, ये अंगूर के गुच्छे के आकार के होते हैं जिसके अंदर ब्लड भरा होता है, ये जिसके अंदर से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। तो ये अस्थमा में क्या होता है कि ये जो ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो चिपक जाते हैं, वो खुलते नहीं हैं, जिससे हमें सांस लेने में परेशानी होती है, हम सांस प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाते। तो ये अस्थमा एक प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है जिसके कारण धूम्रपान के कारण ये होने वाली एक डिसीज़ है। उसके बाद नशीली दवाएँ का आदी हो जाना, जैसे एडिक्शंस, बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो जाता। डिलीरियम मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा दवाई लेते हैं या नशीली वो चीज़ करते हैं तो हमारी मेमोरी भी लॉस होने लगती है, धीरे धीरे हम हमारे भूलने लगते हैं बहुत सी चीज़ें और हमको भूलने की आदत पड़ जाती है। हाइपो और हाइपरटेंशन मतलब बहुत ज़्यादा अगर कोई भी हम नशीली दवाई लेते तो हमको बहुत ज़्यादा हमारा ब्लड प्रेशर या तो कम हो जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यस सर।